रहे थे वही हो गया। लखनऊ ने हरा दिया चेन्नई को। जो हम कह रहे थे कि बाय चांस अगर किसी तरह हो जाए कि 2 मैच लखनऊ को हरा दो, लेकिन हो नहीं पाया। और एक्चुअली मैंने प्रिडिक्शन भी वही करी थी कि लखनऊ 1 मैच आप जीतोगे, लखनऊ से 1 मैच हारोगे। तो हमने शुरू में ही बात कर लिया था 3-4 मैच पहले। लेकिन एक था ना एक ऑप्शन कि यार 2 मैच अगर आप लखनऊ को हरा दो तो चलो फिर हैदराबाद जीटी में से 1 हारोगे तो भी आपका एक चांस बन जाएगा। लेकिन अब तो भाई ये है, अब तो आपके पास सिनेरियो कि आपको जीत भी जाओगे दोनों मैच तो भी आपके हाथ में डिसीजन नहीं है, आपको दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो सीएसके के क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो बता दूंगा मैं कि क्या होने वाला है, लेकिन सबसे पहले इस मैच पे बात करते हैं यार। बहुत ज्यादा था इस मैच से उम्मीद की ये मैच सीएसके जीतेगा, लेकिन ये स्कोर कार्ड देखो। और स्कोर कार्ड से भी पहले मैं एक बंदे का दिखाना चाहता हूँ इसने क्या हाल किया सीएसके का। देखो जरा, इसका निक नेम जो है इसका प्यार से बोलते हैं बाइसन। बाइसन नाम बुलाते हैं इसको, और क्या बैटिंग करी इस बाइसन ने भाई। उफ, इस बाइसन की इनिंग देखो आप कितनी, मतलब बाइसन बाइसेप्स वाली इनिंग खेलती। अंशुल कंबोज पता है पिछले मैच में अंशुल कंबोज इसके खिलाफ पूरा प्लान करके आया था और बहुत अच्छी प्लानिंग करके आउट भी कर दिया 10 तारीख वाला जो मैच था। इस वाले जो मैच में अगर आप देखोगे ध्यान से, अंशुल कंबोज एक्चुअल में इसको प्लानिंग कर रहा था जैसे पिछले मैच में आउट किया था ना, बिल्कुल वैसी लेंथ पे बॉल डाल रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये भी इस बार पूरे तैयार होकर आया था। इसने क्या किया इस बार, जो पिछली बार गलती कर रहा था स्टेप आउट करके रूम देके, इस बार इसने रूम बनाया और फिर वहां पे मारना शॉट कर दिया शूट। पिछले मैच में 10 तारीख वाला मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे क्या था, सामने इसने छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। बट इस बार क्या किया इसने, वो गलती दोहराई नहीं। इस बार क्या हुआ, वो हरिया रूम बना बना के मारा था उस बॉल पे। और फिर उसके बाद अंशुल कंबोज प्रेशर में आ गया, फिर तो उसने वहां लेंथ बॉल थी जहां का तो किंग है भाई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आता है, इतनी बाउंसी विकेट तो खेलता है, मतलब वहां पे तो उसके पैट शॉट है। 3-4 बॉल उसके रडार में थी, यहाँ वाली बॉलों पे तो सेकंड टीयर में ही मारता है बॉल, वहां बॉल तो छोड़ेगा ही नहीं। उस लेंथ पे आपने बॉल दे दी उसको, शॉट ऑफ लेगा, उसके बाद से तो उसने गेम ही पलट दी। आप इस मैच में देखोगे तो अकेला बंदा जो इस इनिंग खेल गया। बाकी ना जॉश इंग्लिश से बैटिंग हुई, 100 के स्ट्राइक रेट के आसपास बैटिंग हुई, निकोलस पूरा लास्ट में 4 छक्के मारे, अदरवाइज वही बहुत स्ट्रगल करके खेल रहा था। अब्दुल समद ने एक छक्का मारा, वो भी आउट हो गया। नूर अहमद के 4 ओवर में 81 रन थे, तो सबने अच्छी बॉलिंग करी। बस एक बॉलर पिटा चेन्नई का, वो है अंशुल कंबोज। और वो इसलिए पिटा क्योंकि विकेट लेने को देख रहा था, क्योंकि मिचेल मार्च का स्टैट्स भी दिखा रहे थे कि इस बार बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे आउट हुआ है। बट शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ी सी गलती हो गई और उसकी बॉडी में चली गई शॉर्ट ऑफ लेंथ, और उसके बाद तो उसने मतलब एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया। जब उसने मार दिया ना 4 छक्के, उसी वक्त मैच डन एंड डस्टेड हो गया था। और अंशुल कंबोज की भी गलती नहीं, वो विकेट लेने को ट्राई कर रहा था क्योंकि 4 ओवर में विकेट नहीं गई, तो पूरा विकेट की कोशिश कर रहा था, विकेट के चक्कर में रन पड़ गया और मैच डेड हो गया। और मैं 187 में ब्लेम नहीं करूंगा यार, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत एक्सेप्शनल बैट्समैन है। विकेट लेने को ट्राई कर रहा था, उसके वो भी इस बार रेडी होके आया था मिचेल मार्च की, मुझे इस जगह पे बॉल मिलेगी मिलेगी, और पूरा रेडी हो गया। और क्या इनिंग खेली है भाई इसने, बहुत तगड़ी बैटिंग करी है। अगर मैच के स्कोर कार्ड पे आओ तो स्कोर कार्ड में देखो चेन्नई की अगर आप बॉलिंग देखोगे ना तो उतना कुछ आपको दिखेगा नहीं, एक बॉलर के अलावा की जो पिटा हो, नूर अहमद हो या वो हो, बाकी सब सबने अच्छी खासी बॉलिंग करी है भाई, उतना हुआ नहीं है आपका। ये देखो स्कोर कार्ड पर अगर आप देखोगे तो नूर अहमद 4 ओवर 21 रन, ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग है। मुकेश चौधरी 3 ओवर 24 रन, ये भी बढ़िया है। फिर आप देखोगे बस एक ही बॉलर पिटा चेन्नई की तरफ से, वो अंशुल कंबोज 2.5 ओवर में जो बहुत ज्यादा रन खा गया, अदरवाइज मैच तो ठीक ही था, हमारा बैलेंस चल रहा था। बैटिंग में भी देखोगे तो कार्तिक शर्मा जो लग रहा था कि नंबर 4 पे, थोड़ी स्ट्राइक रेट में इसकी बहुत कम रहती है। मैं वही वही एक्चुअल में मैं इससे परेशान हो रहा था क्या, ये चेन्नई का ठीक है रन कर रहा है ठीक है, लेकिन स्ट्राइक रेट इसकी बड़ी स्लो रहती है। 100-125 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट भी बढ़िया थी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी, कमाल के छक्के लगाता है स्पिनर्स को। उसके बाद देखो ब्रेविस, ब्रेविस से मैं उम्मीद था कि यार कम से कम एक मैच तो कर सकता है, एक मैच में 70-75 तो मार सकता है। और ये विकेट एक्चुअल में उसके टाइप की विकेट थी, ये 70-75 करने वाली पिच थी यार, बाउंसिंग विकेट थी। इस तो मतलब ब्रेविस का चलना जरूरी था, और ब्रेविस तो फ्लॉप हो गया। ब्रेविस से एक मैच चाहिए, अहमदाबाद वाला जो पिच है वो भी इसके मतलब की पिच है, कम से कम अहमदाबाद वाले ग्राउंड में तो एक मैच दे दे, कम से कम जिता दे भाई। वहां पर देखना पड़ेगा क्या करता है। शिवम दुबे अच्छा कैमो खेल के गया, 16 बॉल में 32 रन, बहुत अच्छे नहीं खेल के गया। पर 187 जो था ना स्कोर, अगर ये 200 प्लस होता तो थोड़ा और प्रेशर पड़ता लखनऊ पे, बट मैं कहूँगा 187 भी विनिंग स्कोर था इस ग्राउंड पे। बॉलिंग में हम थोड़ा सा ज्यादा डेस्परेट हो गए, और जेमी ओवर्टन का जाना लिटरली बहुत बड़ा झटका है। क्यों, क्योंकि देखो 6 ओवर में तो पिट गया चेन्नई, इसी के समझ में आती है बात। आप 10 तारीख वाला मैच देखोगे, वहां भी हम 6 में 100 खा गए, लेकिन उसके बाद जो कमबैक करी ना नूर अहमद, और उसके बाद जेमी ओवर्टन आ गया था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो नूर अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया, लेकिन उसके साथ देने वाला कोई बॉलर नहीं मिला जो जेमी ओवर्टन था। दोनों एक एंड से रन रोक लेते थे तो प्रेशर पूरा बन जाता था और विकेट आ जाती थी, तो वो वाला काम ना इस बार कोई कर नहीं पाया जेमी ओवर्टन।
स्पेंसर जॉनसन ठीक है, गुड है, नया बॉलर, 4 ओवर में कुछ 38 रन कर दिए, ठीक है, वो भी ठीक है। बट जेमी ओवरटन जो था ना, वो 16 रन 20 रन 4 ओवर ऐसे कर रहा था, वो वाली बॉलिंग अब दिख नहीं रही। मैच एक्चुअली में थोड़ा सा फंसा भी था, जब 30 बॉल में कुछ 40 रन ऐसे रह गया था, पर वहां पे छक्का वक्का लग गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, फिर तो मैच ही खत्म हो गया। 4 छक्कों के साथ तो मैच डन डस्टेड कर दिया निकलस पूरन ने। ठीक है भाई, मैन ऑफ द मैच तो मिचेल मार्श को मिला, कमाल का बैटिंग करा भाई। लेकिन मैच जो था एक्चुअली में आकाश सिंह ने ही मैच खत्म कर दिया था पावर प्ले में, जो चेन्नई की बैटिंग आई थी, जब उसने संजू को आउट कर दिया, ऋतुराज को आउट कर दिया और उर्मिल पटेल आउट कर दिया, मैच वही डस्टेड था। देखो, जो भी टीम पावर प्ले जीत रही है ना, वही टीम एक तरीके से मैच जीत रही है। चेन्नई ने पावर प्ले में करे 37 रन और लखनऊ ने कर दिए 6 ओवर में कुछ 80-90 रन। तो फर्क किसका ज्यादा पड़ा? ऑब्वियसली बात है लखनऊ का। जब आप पावर प्ले में इतना डिफरेंस हो जाएगा 30-35 रन का, तो आराम से जीतोगे, उसी अंदाज में आप हारे हो एक्चुअल में, है ना। अगर आप 70-75 करोगे 6 ओवर में, तो आपका मोमेंटम ज्यादा होगा। जबकि पहले ओवर में 13 रन का स्टार्ट मिल गया था चेन्नई को, 2 ओवर में 20 रन थे, तो कम से कम 6 में 60 तो कम से कम बनने चाहिए थे। तो वहां से थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, 17 रन बने 4 ओवर में, 3 विकेटें चली गई। तो वहां से जो मैच जो है चेन्नई का, तो कोई मौका पर इस हार से मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने शायद प्रेडिक्शन करा था, मुझे भी लग रहा था कि लखनऊ से 2 तो जीतने वाले होने, एक जीतोगे और एक हारोगे, वो मुझे फीलिंग लग रही। तो वही हुआ एंड ऑफ द डे, एक आप जीते और एक आप हारे। अब सीएसके का क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, उस पर जरा बात कर लेते हैं यार। सीएसके का क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, एक बार बात कर लेते हैं। देखो, सीएसके का क्वालिफिकेशन सिनेरियो भाई, सिंपल सी बात बता दो क्या है। अब इनके बचे हैं 2 मैच, ठीक है ना भाई, इनके बचे हैं 2 मैच। सिंपल सी बात है, पहले तो दोनों मैच अपने जीतो, ठीक है। 2 मैच जीतोगे तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 16 पॉइंट, ठीक है। और ये दुआ करो कि आरसीबी भी अपने दोनों मैच जीत जाए, बस इतना काम करना है। क्योंकि आरसीबी के 2 मैच हैं किसके साथ, एक पंजाब के साथ है और एक हैदराबाद के साथ है, ठीक है। अगर पंजाब को आरसीबी 17 तारीख वाला जो मैच है, पंजाब अगर बाई चांस हार जाती है आरसीबी से, तो पंजाब अगर लास्ट मैच जीत भी जाए तो पंजाब के होते हैं 15 पॉइंट और सीएसके के 16 पॉइंट है, तो पंजाब तो नहीं कर पाएगा क्वालिफाई। और अगर आप देखोगे हैदराबाद को, क्योंकि चेन्नई को 2 मैच जीता है, चेन्नई का नेक्स्ट मैच हैदराबाद से, तो चेन्नई हैदराबाद को हराएगा, तो वैसे हैदराबाद के 14 पॉइंट है। और लास्ट मैच हैदराबाद का आरसीबी से, तो आरसीबी ने हैदराबाद को ही हरा दिया। इसीलिए कह रहा हूँ कि चेन्नई के, अब कहूंगा ना कि अब चेन्नई को बस ये दुआ करनी होगी कि आरसीबी दोनों मैच जीत जाए और हम भी दोनों मैच जीत जाए, सिंपल सी बात। इस वजह से हैदराबाद भी 14 पॉइंट पे रह जाएगा, और पंजाब जीत भी जाए लास्ट मैच तो पंजाब 15 पॉइंट पे रह जाएगा। इस कंडीशन में राजस्थान और सीएसके क्वालिफाई कर सकते हैं। या तो एक तरीका, चेन्नई अगर चलो दोनों बाई चांस नहीं भी जीत पा रही है, एक मैच जीत जाओ बस, हैदराबाद को हरा दो, चलो इतना उम्मीद कर रहा हूं मैं, हैदराबाद से जीत जाओ, भले जीटी से आप हार भी जाना, लेकिन उसके लिए ये होप करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, तब भी नहीं क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि पंजाब फिर 15 पॉइंट से क्वालिफाई, आपको दोनों ही जीतने पड़ेंगे। अब चेन्नई के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये होप करना पड़ेगा। अगर आप बाई चांस एक मैच जीता, चलो चेन्नई लेट सपोज करते हैं 2 मैच जीत रहा है, फिर उनको दुआ करनी है आरसीबी दोनों मैच जीत जाए, सिंपल इक्वेशन है, सीएसके क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो सीएसके फॉर एग्जांपल एक ही मैच जीतती है, एक मैच जीते हैदराबाद को हराते हैं, तो उनको ये होप करना पड़ेगा भाई कि आरसीबी तो अपने दोनों मैच जीते और पंजाब भी अपने दोनों मैच हार जाए। सिंपल सी बात ये है, सीएसके को अपना अगला मैच जीतना है और आरसीबी को अपने दोनों मैच जीतने हैं, और पंजाब भाई दोनों हार जाए, सिंपल सी बात। भाई बहुत ज्यादा इक्वेशन खराब हो जाएगी। तो सिंपल तरीका ये भाई, 2 गेम बचना, दोनों के दोनों जीतो। मैंने प्रेडिक्शन करा था कि लखनऊ से आप एक जीतोगे एक हारोगे, और मुझे लगा था हैदराबाद जीती दोनों को हरा दोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हैदराबाद जो है वो चेन्नई मैच खेलने वाला है, चेन्नई में फंसी हुई विकेट अगर उसको दोगे तो मुझे लगता है कि चेन्नई जीत जाएगी वाला मैच। और अहमदाबाद वाले में संजू सैमसन का स्टार्ट बहुत अच्छा, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि संजू सैमसन वहां पे एक 1 मैन शो होगा और वो आपको जिता देगा, हो सकता है वहां पे ऐसा, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ का भी देख लें। ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद क्या बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी यार। ये फैक्ट पे क्या बात करा है ऋतुराज गायकवाड़ ने, मैच पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, उस पर भी आप हार गए हो। चलो भाई पढ़ लेते हैं। टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, ये क्या लिखा है भाई, ये देखते हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बोला है भाई मैच हारने के बाद। लेट्स सी, देखो बैटिंग एफर्ट वाज गुड, ओके ठीक है। गायकवाड़ फेल्ट दैट द टीम टोटल 184 वाज हाईली कंपेटिटिव, मतलब उसने वही मैं बोल रहा हूँ ना कि 187 यहाँ पे विनिंग स्कोर था, जीतने वाला स्कोर बना दिया था सीएसके ने, वही बोला ऋतुराज ने भी। फिर उसने बोला ही स्पेशली प्रेज यंग कार्तिक शर्मा फॉर एस्टैब्लिश द इनिंग विद अ ब्रिलियंट 71 रन आउट। उसने बोला कि कार्तिक शर्मा की इनिंग बहुत अच्छी थी, और एक्चुअल में यंगस्टर जो है
14 करोड़ का प्राइस टैग है भाई उसके पास। इतना जब आपको पैसा मिल जाता है, प्राइसिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो इसीलिए उसने आप लोगों को 50 सेंट दिया। उसके बाद सेलिब्रेशन उसने ऐसा किया था कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, शांत रहो, है ना। फिर आगे क्या बोला है, फोकस ऑन द फाइनल गेम्स, यानी कि आप बचे हुए गेम से उस पर आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या क्वालिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते, उस पर क्या बोला गायकवाड़ ने बोला है। विद सीएसके होल्डिंग 12 पॉइंट्स, गायकवाड़ रिमेन्स कॉन्फिडेंट दैट द टीम इज क्लिकिंग द राइट टाइम एंड नोटेड दैट द फाइनल 2 लीग गेम्स आर सिंपल मस्ट विन सिचुएशन। उसने बोला कि भाई 2 मैच बचे हमारे पास, सिंपल ये कि हमारे लिए दोनों मस्ट विन गेम है, तो उनको जीतना ही पड़ेगा और हम बेस्ट देंगे। और एक्चुअल में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी चलो ठीक ठाक करा, आज बॉलर ने डिलीवर नहीं किया तो उसमें उसकी गलती तो है नहीं, बट एक में पॉइंट है जो कर सकता था बेटर। प्रशांत वीर से बॉलिंग करा सकता था, क्योंकि सबसे उसने बॉलिंग करा के देख ली, तो उससे भी करा के देख लेता एक आध ओवर है ना। तो अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है तो जो आपके पास जो 5वां 6वां बॉलिंग ऑप्शन उससे भी करवा के देख लिया करो कभी कभी, क्या पता विकेट ले दे, है ना। तो वहां एक बस लग गया चूक, अदरवाइज कप्तानी तो ठीक करी, बॉलर ही आज ज्यादा पिट गया। और एक्चुअल में जो इतने इंजर्ड प्लेयर्स हैं सीएसके के, उसके बाद भी इतनी फाइट अगर दे रही है टीम, तो भाई हैट्स ऑफ है यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेऑफ में जा पाएंगे, बट प्लेऑफ की कंटेंशन में वही बहुत बड़ी बात है। और एमएस धोनी का सुनने में आ रहा था कि लास्ट लीग मैच हो सकता है, अगर हार जाते, वैसे हार गए, अब क्या एमएस धोनी खेलेंगे, लग रहा है शायद आप खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लास्ट मैच जो होगा मेरा करियर का वो मैं चेन्नई में ही खेलूंगा। और चेन्नई में ये मैच हार जीत का हो सकता है, मैच जीतेगी तो चेन्नई आगे जा सकती है, हारेगी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो वो मैच डिसाइडेड मे भी हो सकता है खेल जाए। प्ले ऑफ में तो लग रहा है कि शायद खेल जाएंगे धोनी, आई थिंक, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या पता ना खेले, बट ये नेक्स्ट मैच तो शायद खेलना ही चाहिए एमएस धोनी को, क्योंकि यार बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रशांत वीर साहब बॉलिंग करा नहीं रहे हो, तो उनकी जगह पे एमएस धोनी ऑलरेडी खेल सकते हैं। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं चेन्नई, बट मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए भाई, क्योंकि नीचे आपको जरूरत है वैसे एमएस धोनी की, फिनिशिंग की उनकी जरूरत है भाई। वैसे आप प्रशांत वीर साहब देखोगे तो 8 बॉल 13 रन, 10 बॉल 13, और कम से कम धोनी से उम्मीद तो कर सकते हो 8 बॉल 15 रन, 8 बॉल 20 रन, है ना। तो ऐसा ही नहीं खेल देंगे तो थोड़ा मोमेंटम और मिल सकता है इसके। लेट्स सी भाई